दृश्यम 2 फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय खन्ना, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर और इशिता दत्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं। अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2015 की क्राइम थ्रिलर दृश्यम की अगली कड़ी है, जो इसी नाम की मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म की हिंदी रीमेक है। मलयालम फिल्म का सीक्वल पिछले साल फरवरी में रिलीज हुआ था। इस फिल्म की कहानी 4 लोगों के परिवार पर केंद्रित है, जिनका जीवन उनकी बड़ी बेटी के साथ हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद बदल जाती है। अजय देवगन अगली कड़ी में विजय सलगांवकर की अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना भी दफना लो वो एक दिन बाहर आ ही जाता है। यानी दृश्यम में जहां से कहानी खत्म हुई थी, अब वहीं से दूसरा भाग शुरू होगा। दृश्यम 2 में मीरा देशमुख यानी तब्बू के बेटे बने सैम के लापता होने की केस की जांच को दोबारा से शुरू किया जाएगा। एक बार फिर से विजय सलगांवकर डर, क्राइम और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद करता दिखेगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वह सच को छुपाने में कामयाब होता है या नहीं। जिस रात विजय सलगांवकर पुलिस थाने में समीर की लाश को ठिकाने लगा रहा था, उस रात एक शख्स ने से देख लिया था। यह शख्स एक अपराधी है जो खुद एक हत्या के आरोप में पुलिस से भाग रहा है। यह अपराधी भी उसी अधूरे पुलिस स्टेशन के पीछे छिपा हुआ था जहां विजय ने लाश को छिपाया है। उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। इस अपराधी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह अब हत्या के दोष में जेल में सजा काट रहा है। विजय, उसकी पत्नी नंदिनी, बेटी अंजू और पूरा परिवार अब भी एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। विजय का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इलाके में उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। कुछ लोग जहां विजय को बेहतरीन इंसान मानते हैं, वहीं कुछ दबे हुए सुर में यह भी कहते हैं कि उसने आईजी मीरा के बेटे को मारकर ऐसे गायब किया कि किसी को कोई खबर नहीं लगी। इस बीच विजय अब फिल्म बनाना चाहता है। उसके पास एक कहानी है। वह अपनी फिल्म के लिए मेकर्स और स्क्रीनप्ले राइटर्स से मिलता है। समीर की हत्या का काला साया अभी भी विजय की बेटी अंजू को परेशान कर रहा है। उसे दौरे पड़ते हैं। नंदिनी और विजय बेटी की हर तरह से मदद करते हैं और उसके मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। पड़ोस में एक फैमिली है जिससे नंदिनी की दोस्ती है। नंदिनी की इस सहेली का पति उसे बहुत पीटता है, परेशान करता है। नंदिनी अच्छी सहेली होने के नाते उसे इससे लड़ने के लिए कहती है। विजय की अपनी चिंताएं हैं। वह काम और ऐसी चिंताओं के कारण परिवार और पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लग जाता है। ऐसे में नंदिनी अपनी इसी सहेली के साथ अधिक समय बिताती है। एक दिन अनजाने में नंदिनी समीर की मौत और इसमें उसके परिवार की मिलीभगत के बारे में सारी सच्चाई अपनी उस सहेली को कह सुनाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि नंदिनी की यह सहेली और उसका पति असल में अंडरकवर पुलिस अफसर हैं। इन दोनों अंडरकवर अफसरों को शहर में आए नए आईजी ने काम पर लगाया है। इसी बीच वह अपराधी जिसने विजय को 7 साल पहले उस रात थाने से निकलते देखा था, वह भी जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वह काम की तलाश में है। वह विजय के बारे में भी लोगों से पूछता है। उसे आश्चर्य होता है कि पुलिस से विजय और उसका परिवार कैसे बच गया। इधर नए आईजी को जैसे ही विजय और उसकी फैमिली का सच पता चलता है, वह आईजी मीरा को वापस बुलाता है। जेल से बाहर आया वह अपराधी भी पुलिस को बताता है कि उस रात उसने विजय को थाने से निकले हुए देखा था। जैसे तैसे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि हो न हो समीर की लाश को पुलिस थाने के नीचे ही दफन किया गया है। पुलिस की एक टीम अब समीर की लाश के अवशेषों की खोज में जुटती है। पुलिस एक बार फिर विजय की फैमिली के पीछे पड़ जाती है।
बेटी अंजू की खराब होती हालत को देख विजय पुलिस के सामने यह कबूल कर लेता है कि वह समीर की हत्या का दोषी है। उसकी शर्त है कि पुलिस उसके परिवार को छोड़ दे। विजय की शर्त को मानते हुए पुलिस उसकी फैमिली को छोड़ देती है। लेकिन आईजी मीरा यह नहीं चाहती। वह विजय के पूरे परिवार को सजा देना चाहती है। दृश्यम 2 की कहानी का थीम यही है कि हमें और आपको जो दिखाया जा रहा है हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे अभी तक की कहानी में हम यह मानकर चल रहे हैं कि विजय के खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत हैं। समीर की लाश के अवशेष हैं, गवाह हैं। विजय के पास परिवार को बचाने के लिए जेल जाने का कारण भी है। लेकिन यही असल खेल है, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमेक्स ऐसा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या विजय जेल जाएगा? क्या आईजी मीरा अपने बेटे की कातिल फैमिली को सजा दिलवा पाएगी? ये सब जानने के लिए दृश्यम 2 जरूर देखें। नई नई फिल्मी स्टोरी लाइन सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।